जय श्री नारायण। राधे राधे। आइए जानते हैं। संत हृदय नव नीत समान। संत का हृदय नवनीत के समान यानी माखन के समान। उसी प्रकार विद्यार्थी का भी जीवन ब्रह्मचर्य स्वरूप, और जब तक विद्या ग्रहण करने का समय है, विद्यार्थी जीवन है, दोनों की परिस्थिति सम होती है। विद्यार्थी और संत दोनों का थोड़ी सी नियम में अदला बदला होती है, वरना दोनों का नियम सम ही है। विद्यार्थी को भी जीवन में संघर्ष है, संत के भी जीवन में संघर्ष है। विद्यार्थी को भी घर से अलग रह करके विद्या ग्रहण करना है, यानी गुरुकुल में जाकर के, पहले गुरुकुल हुआ करते थे तो गुरुकुल में जाकर के विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते थे, घर द्वार छोड़ करके। अब तो कॉलेज हो गया है, विद्यालय हो गया, स्कूल हो गया है, और आज के समय की विद्या भी कुछ अलग है। आज की विद्या बस जीविकोपार्जन तक सीमित है। किसी तरह हमारा पेट पले पोसे बस यहीं तक एक सीमित रह गया है। ऐसी विद्या ग्रहण करनी देश की उन्नति नहीं, अपनी भी उन्नति नहीं, जो अपने तक सीमित रहे। विद्या तो ऐसी ग्रहण करो जो पूरे समाज को लेकर चले, पूरे देश को लेकर के चले। तो विद्यार्थी को पहले विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाया करते थे। गुरुकुल के नियम अलग होते थे। एकदम 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, 25 वर्षों तक शुद्ध भोजन, जंगल में जाकर के लकड़ी काटना, गुरुकुल में लाना, गुरु माता भोजन बनाती थी, वहीं भोजन ग्रहण करना, आपस में प्रेम करना, एक साथ सारे स्कूल के कार्यक्रम को करना, विद्यालय का कार्यक्रम, गुरुकुल के कार्यक्रम एक साथ करना, सब मिल करके करना। बड़ी आनंद आता था, बड़ी खुशी होती थी। आहा, कितने विद्यार्थियों से मिलन होना, कोई कहाँ का है, कोई कहाँ का है, और एक जगह विद्यालय में हम लोग का मिलन होता। और आज के विद्यालयों में तो बस घर से टाइम से जाना है, टाइम से घर आना है। और विद्या भी वैसी धर्म युक्त नहीं, धर्म की तो पढ़ाई ही समाप्त हो चुकी। अब कौन धर्म की पढ़ाई? कोई विद्यार्थी है, उसे पूछ दिया जाए कि बताओ विद्यार्थी के गुण कितने होते हैं, वो बताने में असमर्थ हो जाता। मैं बीए, आईए, एमए तक के भी नहीं बता पाते, क्योंकि उसे तो वैसी ज्ञान मिला ही नहीं। उसे बस किताबी कीड़ा बनाया गया, और किताबी कीड़ा बन करके ज्ञान अर्जन तो हो जाएगा, अपनी जीविका, अपना पेट तो पल भर सकते हैं, लेकिन समाज की सेवा, ऐसी विद्या ग्रहण करे जिसे समाज की भी सेवा हो, देश की सेवा हो। वैसी ज्ञान जो है जीवन को आनंदित करती है। तो विद्यालय में, गुरुकुल में जाना, वहां जाकर के गुरु माताओं के द्वारा, गुरु जी के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन का नियम जो बना रहता था वो करना, प्रातः काल जल्दी उठना, अपने विद्या पर विशेष जोर देना। 25 वर्ष के बाद जब विद्या पूर्ण हो जाए, अकेले खाना, तो जिसकी जो इच्छा, अगर वो गृहस्थ जीवन में जाना चाहता है तो गृहस्थ जीवन में जाए, नहीं जाना चाहता है तो बस त्यागी, वैरागी, सन्यासी, महात्मा, संत बन जाए और खूब भगवान के भजन करे, देश की सेवा करे, समाज की सेवा करे। ये करके अपना नाम रोशन किया करते थे। कहा गया है उसी प्रकार संत की भी समाज भेद, संत गृहस्थ से ही बनते हैं।
गृहस्थ से निकलना, पढ़ाई लिखाई होने के बाद कहीं ठोकर लग जाना और घर द्वार छूट जाना, त्याग हो जाना, बैराग हो जाना, कोई बात की जीव मात्र नहीं दिमाग में घर कर जाना, विश्वामित्र पत्नी के डांट का कारण होता है, बेटा के डांट, ये उच्च विचार नहीं, बहू के डांट, किसी न किसी तरह से डांट पढ़ करके घर द्वार त्याग कर लेना। संत कोई सरल व्यक्ति नहीं बन पाते, संत के भी पीछे कोई न कोई रीजन, कोई न कोई कारण है, तब जाकर के कोई संत बना। साधारण बात नहीं है। और जो कारण बनता है तो वही संत तरक्की भी करते हैं। अकारण कोई बन जाए पेट के लेकर के, भोजन के लेकर के, धन के लेकर के, तो सीमित रह जाते, उनकी तरक्की नहीं हो पाती, वो संत की तरक्की नहीं हो पाता। लेकिन जिसके अंदर कोई ठोकर लग जाए, कहीं ज्ञान मिल जाए, तब वो संत बनते हैं, तब वो त्याग वैराग और भगवान के प्रति भक्ति आता है। और फिर वो तपस्या करके, योग करके, ध्यान करके, धारणा करके अपने जीवन को सुंदर बना देते और अपने अपने साथ समाज को भी सुंदर बनाते। संत होना कोई खिलवाड़ नहीं। विद्यार्थी जिस प्रकार विद्या अध्ययन करने के लिए घर द्वार छोड़ करके त्यागी वैरागी होने की तरह विद्या अध्ययन करते हैं गुरुकुलों में, उसी प्रकार संत घर द्वार छोड़ करके आश्रमों में जा करके अपने गुरु जी के सानिध्य में रह के, गुरुद्वारा में रह करके, गुरु के आश्रय में रह करके वहाँ के ज्ञान प्राप्त करके फिर वह अपने आप को जीवन उस प्रकार में ढालते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया कि ये संसार माया की जाल है, इससे दूर तो नहीं लेकिन परमात्मा के नाम का आश्रय रहेंगे तभी हमारा कल्याण हो सकता है, नहीं तो बड़ी मुश्किल है। ऐसे विचार करते और उससे माया से थोड़ा अलगाव होता, और वो भी सवेरे जल्दी जगना, दोनों के काम, विद्यार्थी का भी काम है सवेरे जल्दी जगना है, और संतों का भी काम है बहुत जल्दी सवेरे जगना। संत की तो नियम ऐसी है कि सारा संसार जब सो जाता है तो संत जग करके भगवान के भजन करते हैं, क्योंकि जगना सबकी बस की बात नहीं है। और कहा गया है कि 3 व्यक्ति जो है रात्रि जागरण करते हैं, रोगी, भोगी, जोगी। ये 3 लोग जो है रात्रि में जागरण करते हैं, बाकी सब बस अपने दुनिया में खा पी के सो जाते हैं। लेकिन 3 लोग रात्रि में सोते नहीं हैं, जोगी। जोगी अपने ध्यान करने के लिए, योग करने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए तपस्या करते हैं। रात्रि में जब सब लोग सो जाए, शांत वातावरण होता है, तब जो है बैठ करके भगवान के भजन करते हैं, अपने प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाते हैं। ये जोगी हो गया पहले कैटेगरी के। दूसरा कैटेगरी में है भोगी। भोगी यानी जो शादी विवाह हो गया तो वे लोग भी जगते हैं अपनी भोग की पूर्ति करने के लिए, वासना की पूर्ति करने के लिए। इनका भी जागरण होता है रात्रि में। और तीसरा रोगी। रोगी अपने कष्ट में, अपने दुख में जागते हैं, शौक से नहीं जगते। उनको दुख, घाव में दर्द हो रहा है या अनेकों प्रकार के दर्द जब महसूस होते हैं, तब वो रात्रि जागरण करते हैं। ओह,
आह करते हुए हे राम हे राम हे राम, सीताराम सीताराम, कष्ट में प्रभु नाम स्मरण आता है। अगर ये सुख में नाम याद आए तो दुख जो है आएगा, प्रारब्ध के द्वारा दुख समाप्त नहीं हो सकता है। ऐसा ना सोचे कि मैंने तपस्या करेंगे तो भोग जो है कर्म का भोग फल दंड मिथ्या हो जाएगा, ऐसा हल्का हो जाएगा, जरूर हल्का हो जाएगा भगवान के नाम आश्रय में। और यहाँ तक तो भगवान कहे कितना पापी क्यों न हो, अगर एक बार मेरे शरण में आ जाए तो उसके सारे पाप क्षम हो जाते। भक्ति की ये शक्ति है। तो भक्ति और कर्म में दोनों को जोड़ना अच्छी बात नहीं है। भक्ति अपनी जगह, और भक्ति से सब कुछ सुलभ हो सकता है। कर्म से भी सुलभ होगा, लेकिन कर्म तो विशेष कर, लेकिन भक्ति आ जाए तो भक्ति में कोई कर्म धर्म की, बस भक्ति में भावना सुंदर हो जाती है। किसी के प्रति भावना जब सुंदर हो जाती है तो सुंदर पवित्र हो जाती है। तो उसी प्रकार रात्रि जागरण संत महात्मा जोगी बैरागी त्यागी लोग करते हैं और खूब भजन करते हैं, क्योंकि रात्रि का जो भजन होता है अड़िग हो जाता है, वो शक्ति का स्रोत बन जाता है। उसी प्रकार विद्यार्थियों का जीवन है। विद्यार्थी लोग भी रात्रि जागरण करते हैं। कुछ विद्यार्थी तो 3 बजे उठते हैं, 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, और 3 बजे की जो विद्या जो अध्ययन होता है वो जीवन भर बना रहता है, वो भूलता नहीं है। तो जो विद्यार्थी 3 बजे उठ करके विद्या अध्ययन करे, जो स्मरण करे, याद करे, तो विद्या भूलता नहीं है, निरंतर बना रहता है और वह जीवन में सफल हो जाता है। जिस प्रकार एक त्यागी वैरागी तपस्वी तपस्या करके मंत्राधीन होकर के मंत्र का जाप करके मंत्र को शक्ति के द्वारा वह परमात्मा में प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन होता है और अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, उसी प्रकार विद्यार्थी भी विद्या अध्ययन करके जीवन को सुंदर बना करके और एक योग्य ज्ञानी बन करके अपने आप को आनंदित हो जाते हैं, खुशहाल हो जाते हैं। विद्या ग्रहण करके उस विद्या से समाज की सेवा करते हैं और खुशहाल रहते हैं। संत तपस्या करके उस तप के द्वारा समाज के कल्याण करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, उनका भी जीवन धन्य हो जाता है, वो भी आनंदित हो जाते हैं। विद्यार्थी के अंदर 5 गुण है: कागचेष्टा, वकोध्याना, अल्पहारी, गृह त्यागी, स्वानिंद्रा। उसी प्रकार संत के भी नियम है। संत का सबसे बड़ा नियम तो ये होता है कि वह त्यागी होना, किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त न होना। त्याग उनके पास विशेष रहता है और चेष्टा भी रहती है। जो संत महात्मा भक्त हो जाते हैं कि भगवान का कब कहाँ दर्शन हो जाए, किस रूप में हो जाए, कौन से जीव के प्रति हो भाव में हो जाए, ऐसी संतों की ये भावना। और इसलिए वो समभाव सेवा भाव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सारे संसार में परमात्मा मय देखते हैं। अब उनके आगे कोई भेदभाव नहीं। जो संत है उनके आगे कोई भेद, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई आए समभाव, एक समान, कोई वीआईपी नहीं, कोई गरीब नहीं,
एक समान, उनके नजर में तो सब एक समान होते, एक समान समदृष्टि, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं। एक गरीब आया तो वही सेवा, एक अमीर आया तो वही सेवा। कहीं कहीं ऐसा होता है जब समभाव नहीं होता है, जो भक्ति की प्रकाष्ठा नहीं होती, तो ऐसी भावना बनती है कहीं। क्षमा करे कभी कभी तो ऐसे भाव जब आवे तो वो समझ लीजिए वो उच्च शिखर की संत नहीं बने। सबके प्रति जब समभाव, कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब सब में परमात्मा के वास है तो द्वेष किस बात की, सबसे प्रेम करो, परमात्मा मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। जब सबसे प्रेम हो जाएगा तो किसी क्षण निश्चित है कि परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा। तो संत का जीवन भी कठिन होता है और विद्यार्थी का भी जीवन कठिन होता है। अब अंतर यह है कि संत कभी कभी तो बचपना में कोई बिरला बन गया तो बन जा, नहीं तो 25 के बाद ही ठोकर लगती है। और विद्यार्थी 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके संत स्वरूप होकर के विद्या अध्ययन करते हैं। बस अंतर इतना ही है। एक 25 के बाद जो ध्यान धारणा की ओर भागता है और एक बचपन से ही विद्या अध्ययन में, सरस्वती के अध्ययन में लग जाता है। सफलता फिर दोनों की होती है। 25 के बाद जो गया जीवन में, जिसको बचपन से अगर भक्ति मिल गया तब तो क्या कहना है, तब तो उसको सोने में सुहागा है। और ऐसे भी कहा गया अंत भला सो सब भला। अगर भक्ति अंत में भी मिल जाए, शरणागति मिल जाए भगवान की, तो भी कल्याण हो जाता है। भगवान तो कहते आ जाओ, एक बार मेरे शरण में आकर के देखो, मैं तुझे थई थई कर दूंगा। एक बार जाने की देर है, चाहे 25 के बाद जाओ या 5 के बाद जाओ। और अधिक बुढ़ापे हो जाओगे तो भक्ति भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पूरे रील में तो सारा संसार घुस चुका है। अब उसको धीरे धीरे हटाने में बड़ा समय लगेगा। बुढ़ापा में कोई चाहे भक्ति करे, बुढ़ापा में कोई चाहे तीर्थ यातन करे, बुढ़ापा में चाहे नाम जाप करे, होगा। अनुभव करके देखो। जिसका जीवन व्यसनों में लगा हो, जिसका जीवन संसार की माया में फंसा हो, और अंत में वह भगवान की भक्ति हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये तो बचपन से ही संभालना पड़ता है, धीरे धीरे रगड़ रगड़ करके। उसी प्रकार रगड़ करके भक्ति प्राप्त किया जा। लग जाओ, जो कुछ अब वही मेरे, विश्वास हो जाए। और विश्वास हो जाएगा तो फिर तो क्या कहना। विश्वास पे तो गाड़ी टिकी हुई है सारा संसार की। संशय की कोई व्यवस्था नहीं। अगर किसी के प्रति संशय हो जाए, शंका संशय हो जाए, तो जीवन उसकी अधोगति हो जाएगी। शंका नहीं, कोई काम विश्वास करके, अडिग होकर के संकल्प करो। उसी प्रकार विद्यार्थी जो है संकल्पित हो जाए बचपन से। 25 वर्ष के बाद कोई किसी को कहो कि भाई तुम पढ़ो लिखो, पढ़ाई में मन लगेगा? नहीं लगेगा। अरे 25 तो छोड़ो, 12 के बाद आप किसी बच्चे को जल्दी कहो कि चलो स्कूल में क पढ़ने चलो, जाएगा? मन नहीं लगेगा, क्योंकि बचपन में वो वही विद्यार्थी बचपन से ही विद्या जो ग्रहण किया, अपने जीवन को विद्यार्थी होकर के अपने जीवन को उस प्रकार ढाल दिया, तब वो विद्यार्थी जीवन सुंदर जीवन होता।
और ब्रह्मचर्य रह करके जो विद्या ग्रहण करते हैं। ऐसे गुरुकुल में भी नियम ही है, 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य रहो। ब्रह्मचर्य से तेज शक्ति सब बढ़ती है और ज्ञान हो जाए और शक्ति प्राप्त हो जाए तो फिर सारी शक्ति तो आपके शरीर के अंदर है। जय श्रीमनारायण। अधिकतर जीवन सफल तो वही हुआ है जो ब्रह्मचर्य रह करके, जो विद्या का ग्रहण करके जीवन को सफल बनाया। और अधिकतर संत वही सफल हुए जो ब्रह्मचर्य का पालन किया। दोनों में ब्रह्मचर्य पालन, दोनों की शक्ति ब्रह्मचर्य से बढ़ता है। विद्यार्थी हो या संत हो, ये ब्रह्मचर्य की शक्ति दीप तेज यश कीर्ति को फैलाता है, स्मरण शक्ति को तेज करता है। तो विद्यार्थी को भी ब्रह्मचर्य रहना और संत को भी ब्रह्मचर्य रहना है। दोनों परिस्थिति, दोनों की स्थिति एक समान होनी चाहिए। विद्यार्थी अगर ब्रह्मचर्य से थोड़ा उथल पुथल हो गया तो ज्ञान अध्ययन करते करते थक जाएगा, याद नहीं होगा, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी, मानसिक टेंशन बन जाएगा और चाहकर भी सफल नहीं हो पाएगा। फिर उसकी दुनिया बदल जाएगी। और जानते हैं ये सारा संसार आपका है, पहले संग्रह करो और जब संग्रह हो जाएगा तब तो लुटाओगे। तो विद्यार्थी को पहले संग्रह करना, दिमाग को एकाग्र करके, बुद्धि को एकाग्र करके, शरीर को एकांतवास करके। विद्यार्थी को भी एकांतवास, संत को भी एकांतवास। संत बन जाए और एकांतवास ना रहे, ब्रह्मचर्य ना रहे तो भजन में विक्षेप होता है, भजन नहीं हो पाता है और फिर बाद में इधर भी गया उधर भी गया। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए दोनों विद्यार्थी और संत की स्थिति को समझो, क्योंकि जीवन दोनों की बहुत सुंदर है, बस त्याग हो तब। बिना त्याग के कुछ नहीं होता। दोनों में त्याग बहुत जरूरी है और जिसके जीवन त्यागमय है तो फिर उसे कोई वस्तु की कमी नहीं है। त्याग जरूरी है, त्याग करें। जीवन में बिना त्याग के कुछ मिलता नहीं है। प्यारे, खूब त्याग करो, त्याग में ही सब कुछ है। या तो विद्याधन करो या तो तपस्या करके भगवान की सानिध्यता प्राप्त करो। और ऐसे तो भगवान की भक्ति मिल जाए तब तो क्या करो, ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त बन जाए तो कोई स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं थी, वो तो भगवान की कृपा बरस जाए। भक्ति अगर प्राप्त हो जाए तो भक्ति का कोई समय नहीं होता है, टाइम नहीं होता है कि बुढ़ापा में आएगा कि जवानी में आएगा कि बचपना। लेकिन जो बचपना से जो भक्ति आ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। जय श्रीमनारायण।